अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का पेपर आपके लिए लेके आ गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जफर गोरखपुरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जफर गोरखपुरी एक ऐसे शख्सियत है जिनके बारे में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपका सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जा करके देख लेंगे अगर आपसे छूट गया है तो। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और आप लोग उर्दू का नोट्स चाहते हैं, तो उर्दू का नोट्स के लिए आप लोग एक नंबर नोट करेंगे 8226928812। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे या फिर कॉल करेंगे और आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का नोट्स ले लेंगे, जिनकी प्राइस है 99 रुपया। अभी जो है 99 रुपया ओनली है, यानी जो नंबर मैंने बताया उस नंबर पर आप फोन पे करेंगे पहले 99 रुपया का। करने के बाद में स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप में, और उसमें जो है कि आपको फिर पीडीएफ प्रोवाइड कराया दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है। तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका 4 है। इनमें से जो अलिफ है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी जफर गोरखपुरी की पैदाइश जो है आपका 1935 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम लिखिए। यानी जफर गोरखपुरी जो हैं बच्चों के लिए एक मजमुआ लिखा है, तो उनका नाम क्या है। बच्चों के नाम पर जो मजमुआ था उनका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम जो है सच्चाइयाँ, क्या है, सच्चाइयाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश यूपी के किस शहर में हुई। अब आपको तो समझ में आ गया कि जफर गोरखपुरी जो हैं वो यूपी के रहने वाले थे और यूपी के बाशिंदे हैं वो। तो यूपी की पैदाइश थी उनकी, तो वो यूपी में किस शहर में हुआ था उनका जन्म। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी गोरखपुर। क्योंकि आपको सवाल से भी समझना चाहिए कि इसका नाम क्या है, जफर गोरखपुरी। तो जाहिर सी बात है गोरखपुरी वो जगह का नाम है गोरखपुर, जिसकी वजह से जफर गोरखपुरी नाम पड़ा उसका। अगला प्रश्न है कि दोहे में कितने मिसरा होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दोहा में आपके 2 मिसरे होते हैं, यानी 2-2 मिसरा करके अगर कोई गजल होता है या कोई भी चीज होती है तो उसको हम लोग दोहा कहेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि उर्दू दोहे किस शायरी के तौसत से उर्दू में आए। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, यानी हिंदी से आए हैं। ठीक है, चलिए अब आइए फटाफट में हम लोग थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेते हैं जितने क्वेश्चन पढ़े हैं, और उससे थोड़ा भी अलग भी रहेगा कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई। जैसे कि मैंने बताया कि 1935 में हुई है। जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई है, तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश जो है रियासत उत्तर प्रदेश में हुई है ना। किस रियासत का मतलब कहाँ पर हुआ था। अच्छा, अगला है कि जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है। तो जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियात जो है तजुर्बे का खूबसूरत मिलान है। उनको उनका जो एक उसके अंदर में गुण था कि उनको जो कि तजुर्बा था मिलाने का, है ना, मिलान का जो है एक तजुर्बा था, खूबसूरत तजुर्बा तो उसके पास था। ठीक है, चलिए अब अगला है कि बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन से 2 मजमुए शाये हुए थे। तो उनमें से एक मैं ऊपर बताया कि सच्चाइयाँ, और एक और है कि नाच रे गुड़िया, नाच रे गुड़िया। ये दोनों चीज जो है कि बच्चों के लिए मशहूर हैं जफर गोरखपुरी का। अगला है कि जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया है, किन किन मुल्कों का जो है कि किन किन देशों का दौरा किया है। तो जफर गोरखपुरी ने अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे किए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। और फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग नंबर पर जो है कि कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे 8226928812, है ना। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे और उर्दू का नोट्स ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।